नमस्कार व्यूअर्स, मैं कमलेश गुप्ता एम फ्यूचर विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे जो हमने सीरीज चलाई हुई है अक्टूबर, नवंबर और महीने दिसंबर के 3 महीने में हर एक राशि और लगन के लिए हम बता रहे हैं कैसा रहेगा। तो आज हमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी वीनस के 2 साइन होते हैं, जिसमें एक टॉरस और एक लिब्रा, वृषभ राशि और तुला राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो वृषभ राशि जो टॉरस साइन है, ये राशि क्या है? देखिए, ये एक फिक्स्ड साइन है, पृथ्वी तत्व तो अर्थ एलिमेंट की साइन है। तो ऐसे लोगों में एक स्टेबिलिटी वाली भावना होती है, जो भी ये काम करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे आपके वेल्थ के मामले में हो, एक स्टेबल वाली लाइफ चाहिए इनको। और दूसरी चीज़ें क्या है, ये रिसोर्सेज का है, तो इनको जो है एक वेल्थ भी चाहिए। अब हम आते हैं कि वे जो टॉरस साइन वाले हैं, अब इनका मूवेबल नहीं है, तो ज़्यादा इनको ट्रैवलिंग पसंद नहीं होता है, ज़्यादा चेंज नहीं चाहते हैं। तो ये तो हम एक छोटी सी बातचीत। अब जब हम बात करते हैं कि अक्टूबर नवंबर महीने में वृषभ यानी टॉरस लगन और राशि के लिए जो ग्रहों के मेजर परिवर्तन हो रहे हैं, उनका क्या असर आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सैटर्न जो शनिदेव हैं, अब आप देखिए 29 सितंबर से शनिदेव अगले 8 महीने तक मार्गी रहने वाले हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अलावा भी आगे आने वाला जो टाइम है 8 महीने तक जो है वृषभ राशि के लिए शनिदेव मार्गी होने से क्या होगा। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए जो शनिदेव हैं भाग्य के स्वामी हैं और कर्म के स्वामी भी हैं। तो ये एक राजयोग बना रहे हैं। तो जब आपके जो है भाग्य जब शनि मार्गी हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, भाग्य खुल गया। तो भाग्य खुलने से क्या हुआ कि आपका भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा, सही गुरु मिल जाएगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी देगा, आपको यात्राओं से भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और कर्म के देवता हैं, तो जिन लोगों को कर्म यानी जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या फिर वो जो पेंडिंग टास्क फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए आप जो है शनिदेव को, और शनिदेव चूंकि राजयोग कारक है वृषभ राशि और लगन के लिए, तो शनिदेव को आप पूरी मजबूत अवस्था में हैं और आपको ये सपोर्ट करने जा रहे हैं। सैटरडे को, स्पेशली शनिवार को, आप काले चने खाएं, बादाम खाएं और शनि को मजबूत रखें, और इस तरह से जो है आप शनिदेव का पूरा फायदा उठा सकते हैं। दूसरी जो ट्रांजिट है, जो राहु और केतु की जो मेजर ट्रांजिट जो 1.5 साल के लिए हुई है आपकी, तो वृषभ राशि में ही राहु आपके आए चल रहे हैं, और ये जो है आपके 23 सितंबर से आ चुके हैं, और नेक्स्ट जो है 18 महीने तक के लिए रहेंगे। क्या करेंगे आपके, तो जब राहु क्या है, राहु देखिए एक शैडो प्लैनेट है, मायावी ग्रह है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, ये पॉलिटिक्स का भी प्लैनेट है। तो वृषभ राशि और लगन के लिए खुशखबरी है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर में ये एक नेम फेम पोजीशन वाली एक पॉलिटिशियन में एक बहुत अच्छा पोजीशन दे सकते हैं। राहु मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो आपका ड्रीम जो भी मटेरियलिस्टिक गोल है वो आपको अचीव करने में हेल्प करने वाले हैं। तो ये एक आपका राहु का ब्लेसिंग मिल जाएगा। तो लेकिन कई बार अगर आपको लगता है कि ये टेंशन एंजाइटी क्रिएट हो रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो वृषभ राशि के लिए जैसे राहु की देवी महासरस्वती माँ है, तो आप महासरस्वती माँ की भी जो है आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हो, उनका मंत्र जाप कर सकते हो। स्फटिक की माला जो होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, और स्पेशली राहु की एनर्जी को शांत करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है राहु के ट्रांजिट के बाद, तो आप उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप स्फटिक की माला या स्फटिक का ब्रेसलेट फ्राइडे को पहन लीजिएगा। तो ये पॉइंट हो गया। तो केतु जो है आपके 7वें घर में है। जो 7वां घर केतु क्या करता है, देखिए उच्च का ही केतु है, 7वें घर में है, तो बिजनेस को बढ़ाएगा। लेकिन इसमें कुछ जो अदर पर्पल है जो आपका उसमें से फिल्टर भी कर देगा, क्योंकि केतु का काम है कट करना, तो स्प्लिट कर देता। तो अनवांटेड जो लोग आपके बिजनेस में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको ये कट कर देगा। आपके कुछ जो है आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, उस समय भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप डॉग को बिस्किट खिलाते रहिए। तो ये पॉइंट हो गया राहु केतु के ट्रांजिट के हिसाब से जो 1.5 साल की सैटर्न का मैंने बता दिया। अब आप देखिए जुपिटर गुरु की जहाँ तक पोजीशन है, गुरु आपके 8वें घर में स्वराशि में है, और ये जो है
20 नवंबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। और 20 नवंबर तक जो सडन गेन देंगे आपको इन लॉस से बेनिफिट करा सकते हैं। वृषभ राशि वाले जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो लैब में काम करते हैं, उनको एक बड़ी सफलता मिल सकती है 20 नवंबर 2020 तक। और उसके बाद जब गुरुदेव नीच भंग राजयोग में आ जाएंगे 20 नवंबर के बाद शनिदेव के साथ में, तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है ब्लेसिंग मिलेगी, जिसमें कि गुरुदेव ब्लेसिंग देंगे और जो आप काम करोगे उसमें आपको रिवार्ड भी देंगे। तो ये भी ज़बरदस्त फायदा है। अब देखो वृषभ राशि के खुद के स्वामी शुक्र कहाँ चल रहे हैं, तो वृषभ राशि के शुक्र के स्वामी सिंह राशि में है। ये अभी अक्टूबर में रहेंगे 23 अक्टूबर तक। और सिंह राशि आपके चौथे घर में सुख दे रही है, वाहन खरीद सकते हो, सारे तरह के सुख मिलेंगे, लग्जरी मिलेगी, रेनोवेशन करा सकते हो, ये सारा बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जब 23 अक्टूबर से ये कन्या राशि में नीच के 5वें घर में जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो 23 जो है अक्टूबर से 16 नवंबर तक ये एक सावधानी का पीरियड है। इसमें थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड भी दिक्कतें हो सकती है। यहाँ पे क्या करोगे आप, अपने राशि स्वामी लगन स्वामी को हमेशा ऐसी पोजीशन पे जब ये ग्रह नीच का आता है, हालांकि ये बुध के साथ राजयोग में बुध के साथ एक्सचेंज योगा में रहेगा, बुध इनको सपोर्ट करेंगे, बुद्धि बल से आप अपनी बीमारी को समझ सकते हो। लेकिन इसके बावजूद आपको लग्नेश यानी वीनस को मजबूत करके चलना है। करोगे क्या आप, फ्राइडे आपने अपने बेडरूम में कपूर की टिक्की रखनी है और कपूर की टिक्की जगह हर फ्राइडे को चेंज करते रहिएगा। एक तो ये पॉइंट है, मिश्री खाते रहिएगा, खीर बना के खाते रहिएगा, महालक्ष्मी जी की जो है आप स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा, श्री सूक्त का पाठ करते रहिएगा। वैसे भी अक्टूबर में अगर आप देखोगे पुरुषोत्तम मास है, फिर आपकी 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, दुर्गा माँ की भी पूजा करिए। तो ये सारी चीज़ें लग्नेश मजबूत रहेगा। अब जब हम आगे आते हैं तो ये हमने जैसे बात किया, देखो आपका कि 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक स्पेशल हेल्थ के लिए सावधानी है। 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये छठे घर में जब आएंगे, तुला राशि में अपने ही घर पे रहेंगे। तो हालांकि तुला राशि पे रहेंगे, अपने ही घर पे रहेंगे, लेकिन छठे घर में रहेंगे तो भी थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बुध वहाँ पहले ही 22 सितंबर से 27 नवंबर तक चल रहे हैं। आपके छठा घर यानी जॉब का होता है, तो जॉब के लिए नई अपॉर्चुनिटी, जिन लोगों की जॉब छूट गई हैं वहाँ पे बुध आपको 22 सितंबर से आपके लिए फेवरेबल हो गए हैं। और जब आपके 10 नवंबर जो आपके ये 23 अक्टूबर से जो आपके 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे, फिर 16 नवंबर से जब 10 दिसंबर तक शुक्र भी आ जाएंगे तुला राशि में, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। तो 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक के टाइम में एक अच्छी जॉब परिवर्तन का आपको योग बन रहा है, गुड जॉब मिल सकती है। लेकिन जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, आप बुध को मजबूत रखें। उसके लिए 5 इलायची अपने पॉकेट में साथ में लेके जाएं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके जाएं, आपको भारी सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मंगल की पोजीशन अगर आप देखते हो तो मंगल आपके जो है लाभ भाव में चल रहे हैं वक्री होके, और मंगल आपके सप्तमेश भी हैं। तो हमेशा जो है 4 अक्टूबर से मंगल मीन राशि में आए हैं वक्री होके, और ये लगातार मीन राशि 13 नवंबर तक वक्री रहेंगे मीन राशि में, फिर मार्गी होंगे। तो 24 दिसंबर तक, तो 24 दिसंबर तक ये आपके लाभ स्थान में रहने वाले हैं, यानी आपको बिजनेस से फायदा, आपके पार्टनर से फायदा ये होने वाला है। 24 दिसंबर के बाद ये मेष राशि में यानी आपके पिछले वाले साइन पे यानी खर्चे में आ जाएंगे, तो उस समय थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। तो ये वाली पोजीशन हो गई। अब मैं आपको जो है सूर्य की पोजीशन अगर हम बात करते हैं, तो सूर्य जो है आपके कन्या राशि में चल रहे हैं और ये 17 अक्टूबर तक चलेंगे, जो 5वें घर में। 5वें घर का मतलब है आपकी जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग शेयर मार्केट में हैं, उनको ये ज़बरदस्त फायदा दे सकते हैं 17 अक्टूबर तक। पर 17 अक्टूबर के बाद ये नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। उस समय स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि जब छठे घर में नीच के होंगे 16 नवंबर में, तो थोड़ी प्रॉब्लम कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस समय ध्यान रखना है। और सूर्य भगवान का 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक स्पेशली आपको गेहूं और गुड़ का दान करते रहना है। इससे आपके सूर्य भगवान की ब्लेसिंग मिलती रहेगी और जो परेशानी है वो टल जाएगी। 16 नवंबर से अगर हम 15 दिसंबर तक की बात करते हैं, तो सूर्य आपके 7वें घर में मूव करेंगे, और 7th हाउस में जब मूव करेंगे तो वहाँ पे आपके मंगल के साथ में रहेंगे। मंगल इनके फ्रेंड है, तो वहाँ आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग बताई। तो इस तरह से ये रहा वृषभ राशि का लगन
और राशिफल। अब हम आते हैं तुला राशि के लिए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो दूसरी राशि है तुला राशि, तुला लगन। अब आप देखो तुला लगन क्या है, ये बैलेंसिंग वाला साइन है, एयर एलिमेंट का साइन है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। अब इसमें जो तुला राशि है, तो तुला राशि के हिसाब से मेजर ट्रांजिट परिवर्तन क्या हो रहा है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम अगर शनि की बात करते हैं जो 8 महीने के लिए मार्गी रहेंगे, तो इसमें जो है शनि की 7.5 तो नहीं तो ढैया तो चली रही है, और लेकिन शश नामक महापुरुष योग बना के उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। तो जब शश नामक महापुरुष योग चौथे घर में बनाते हैं, चौथा घर आपका मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद से रिलेटेड कोई भी काम आपको सफलता 8 महीने के लिए मिलेगी। आप मकान बनाना चाहते हो, मकान बना सकते हो, अपने कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो फैक्ट्री खोल सकते हो, क्योंकि ये आपका जो है 10 और 11 यानी 4th और 5th हाउस दोनों की पोजीशन को जो है आपको ये जो है तुला राशि के लिए जो है 4th और 5th हाउस को कवर करते हैं, 10 और 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यह राजयोग कारक है, तो शनिदेव को हमेशा मजबूत करें, और अगर हो सके तो शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का भी पाठ करते रहें। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो आपके जो बिजनेस में जो है आपके जो बिजनेस हैं उनकी सारी ब्लॉकेज जो ऑब्स्टिकल हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप आगे बढ़ते रहोगे। 8 महीने कोई रुकावट नहीं दिख रही है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एजुकेशन में ज़बरदस्त सफलता के योग हैं। जब सैटर्न के आगे हम बात करते हैं तो देखिए, राहु केतु का जो भारी परिवर्तन हुआ है 1.5 साल के लिए, उसमें तुला राशि में क्या असर होने वाला है। तो तुला राशि के 2nd हाउस में यानी वृश्चिक और 8वें घर में राहु का परिवर्तन होगा। जब भी 8वें घर में राहु उच्च का जाता है तो 8वां घर रिसर्च का होता है। तो जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग लैब में हैं, जो लोग रिसर्च है, यानी इवन जो जितनी भी अकल्ट साइंस है, जो साइकोलॉजी है, इन फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके 1.5 साल बहुत ही अच्छे हैं। और वो नेटवर्किंग राहु क्रिएट करता है, नए नए लोगों से मिलाता है, और इसकी दृष्टि भी आपके 12th हाउस में है, फॉरेन से कनेक्शन कराएगा। आपके 2nd हाउस में बैंक बैलेंस खूब देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और 4th हाउस पे भी है, तो 4th हाउस से दूर करेगा, यानी ये सेपरेशन का प्लैनेट है, तो आपको अपने घर से बाहर ले जाएगा। तो ये भी एक फॉरेन ट्रिप भी दे रहा है। तो केतु की बात करें, केतु 2nd हाउस में बारिश करता है पैसे की, लेकिन ये चूँकि स्प्लिट का प्लैनेट है, ये काटता भी है। तो यहाँ पे फैमिली में कुछ लोगों से, अगर जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं, जो लोग बंटवारा चाहते हैं, वहाँ पे ये इंडिपेंडेंट कर देगा। तो ये जो है राहु केतु का प्रभाव मैंने आपको बताया। गुरु की बात करते हैं तो देखिए, तुला राशि के लिए गुरु 3रे घर में है। 3रा घर हमारा क्या होता है, प्रीचर का होता है, और गुरु यहाँ अपने घर में है। 20 नवंबर तक बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जब 30 अक्टूबर से ये 20 नवंबर तक वर्गोत्तम पोजीशन में रहेंगे। वो एक ऐसा पोजीशन है कि जो लोग तुला राशि वाले कंसल्टेंट हैं, जो लोग तुला राशि वाले एडवाइज़र हैं, उनके लिए बहुत ही ग्रेट टाइम है। उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, क्लाइंट बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि यहाँ से 3, 7, 11 तीसरे घर में बैठे हुए जुपिटर 7वें घर को जो डेली इनकम को बढ़ा रहे हैं, और आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग का सपोर्ट दे रहे हैं लक का, और 11th हाउस जो आपको इनकम का सपोर्ट भी दिला रहे हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग से भी सपोर्ट दे रहे हैं। 20 नवंबर के बाद जब ये 4थे घर में आपके नीच अंग राजयोग में आएंगे तो भी आपके कर्म भाव को देखेंगे, और इस तरह से ये आपका नेक्स्ट जो है आपके 7-8 महीने और अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से शनि और गुरु का दोनों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब जो है हम मंगल की बात करते हैं, तो मंगल की अगर हम बात करते हैं, मंगल आपके 6ठे घर से घूम रहे हैं, जो 4 अक्टूबर से वक्री होके मीन राशि पे ही आपके 6ठे घर में 6th हाउस में जो आपके 24 दिसंबर तक रहेंगे। 6ठे घर में मंगल का रहना एक तरह से दुश्मन को जो है ख़त्म कर देता है, आपको कर्ज मुक्ति भी करता है। तो बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली आप 4 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक, और बीमारी भी जो चल रही थी वो ख़त्म कर देता है। तो इसलिए मंगल आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर भी इन केस अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे शुक्र के लिए मंगल उतने कारक नहीं होते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में आप मंगलवार जाकर 1 पैकेट सिंदूर और जो है 1 हनुमान जी का झंडा और चमेली का तेल आप चढ़ाना शुरू करो। जैसे जैसे आप करोगे सारे कोर्ट केस खत्म हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मंगल के उपाय के लिए एक महा उपाय है।
तो ये पॉइंट आ गया। बुध की पोजीशन देखो तो देखो बुध आपके तुला राशि में लगन पे ही चल रहे हैं और बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं और 12th हाउस के भी स्वामी हैं। थोड़ा बहुत खर्चा जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फॉरेन से गेन दे सकते हैं, लंबी यात्रा करा सकते हैं। तो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए ये जो आपका बुध का टाइम है, बुध आपके 22 सितंबर से 27 नवंबर तक तुला राशि में ही रहने वाले हैं। तो 27 नवंबर तक का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन इसी बीच जब बुध जो है 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वक्री होंगे, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, उस समय इनको ध्यान रखना है, खर्चे बढ़ सकते हैं और उस समय भाग्य का स्वामी कमजोर हो जाएगा। तो इस समय आपको करना क्या है, तो उस समय आपको ये करना है कि बुध को मजबूत अवस्था में रहना है। तो एक तो बुध का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप गणेश चतुर्विशेष का पाठ करें और साथ में इलायची का सेवन करें। और जितने भी आपके हरे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब ग्रीन फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप आंवले का इस्तेमाल करो और अंगूर का इस्तेमाल करो, तो इससे आपका बुध मजबूत रहेगा। तो इससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो कि आपका भाग्य मजबूत रहेगा। शुक्र की खुद की पोजीशन अगर देखा जाए तो शुक्र देखो सिंह राशि लाभ में चलेंगे 23 अक्टूबर तक, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद जब ये 16 नवंबर तक आपके 12th हाउस में कन्या राशि में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इसलिए आपको शुक्र को भी मजबूत करके चलना है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, शुक्र को मजबूत करने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि फ्राइडे आप हमेशा नए कपड़े पहनो, अपने को ठीक से अपडेट रखना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको मिश्री खाते रहना है, लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ करते रहना है। ये सबसे जो आपके वीनस और डायमंड और ओपल भी अगर आप पहन सकते हो, आपका लग्नेश है तो हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। और जैसे कि आपका अगर लग्नेश का ही मान लो आपका कॉस्मेटिक का काम है, फैशन डिजाइनिंग का काम है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, तो ये सारी चीज़ें, ये ग्लैमर इंडस्ट्री बॉलीवुड का काम है, तो ये टाइम स्पेशली ध्यान रखने वाला टाइम है। हालांकि ये बुध के साथ में नीच भंग राजयोग करेगा, पर शुरुआत में प्रॉब्लम ये देगा। तो इसलिए ये नीच भंग राजयोग भी आपको तभी फायदा देगा जब आप अपने शुक्र को मजबूत करके चलेंगे। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो ये मैंने आपको बताया। सूर्य की पोजीशन की भी अगर हम बात करें तो देखो सूर्य अभी कन्या राशि में आपके खर्चे में ही 16 अक्टूबर तक चल रहे हैं, फिर 17 अक्टूबर से ये नीच के हो जाएंगे आपके लगन पे ही 16 नवंबर तक। तो आपका ईगो बढ़ जाएगा, जिससे कि ईगो बढ़ने से आप जो है कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, उस समय आपने भगवान सूर्य का गेहूं और गुड़ का दान आपने संडे कर देना है और सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ा देना है, जिससे कि आप इस एक महीने अननेसेसरी अगर मान लो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट के ऑफिसर की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे आप पूरी तरीके से बच सकते हो। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई कि किस तरह से आपको सारे ग्रहों का ट्रांजिट रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच।